नमस्कार साथियों, रंगी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम एक नया टॉपिक राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व पार्ट नंबर 1 का अध्ययन करेंगे। साथियों, राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में राजस्थान का जो व्यक्तित्व है, जो प्रमुख हस्तियां हैं राजस्थान की, उनसे संबंधित 1 या 2 प्रश्न अक्सर क्या है कि अपने को देखने को मिलता है। साथियों, तो राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य, जानकारी या अन्य कोई विशेष उपलब्धि बनती है, उन सब का अपने विस्तार से एक एक करके अध्ययन करेंगे। चलो साथियों, आज की क्लास को शुरू करते हैं। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के अंदर सबसे पहले हम जिस व्यक्ति का नाम लेते हैं वो है चित्रकार निहाल चंद। क्या नाम है? निहाल चंद। निहाल चंद साथियों, निहाल चंद है, ये क्या है कि राजा सावंत सिंह के दरबार में थे। राजा सावंत सिंह, और इन्होंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण चित्र बनाया जिसका नाम है बड़ी ठणी। बड़ी ठणी, और बड़ी ठणी को क्या है कि राजस्थान की मोनालिसा कहा जाता है। बहुत बार प्रश्न आता है कि राजस्थान की मोनालिसा किसे कहा जाता है? तो राजस्थान की जो मोनालिसा है, राजस्थान की मोनालिसा, राजस्थान की जो मोनालिसा है उसे बड़ी ठणी नाम करके जो चित्र है उसको कहा जाता है। और बड़ी ठणी जो चित्र है, इसके चित्रकार का नाम है निहाल चंद, जो राजा सावंत सिंह के दरबार में रहा करते थे। और राजा सावंत सिंह है वो किशनगढ़ के शासक थे। कहां के शासक थे? किशनगढ़ के शासक थे। आगे वाली जो प्रमुख हस्ती है उनका नाम है पन्ना दहय। पन्ना दहय साथियों, पन्ना दहय किसी क्या है कि परिचय की मोहताज नहीं है। राजस्थान की स्वर्णिम इतिहास के अंदर पन्ना दहय का नाम है वो अंकित है। पन्ना दहय का जो जन्म है वो पांडोली गांव में हुआ। कौन से गांव में हुआ? पांडोली गांव। और साथियों, जो पांडोली गांव है ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां है? चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या है कि पांडोली गांव पड़ता है। कहते हैं कि इन्होंने महाराणा जो उदय सिंह थे उनको बचाने के लिए अपने पुत्र का बलिदान दिया था, और उस पुत्र का नाम था चंदन। क्या नाम था? चंदन। पन्ना दहय के पुत्र का नाम चंदन था, जिसको बचाने के लिए, बनवीर से बचाने के लिए उन्होंने बलिदान दिया था, उदय सिंह को बचाने के लिए बनवीर से। और उदय सिंह जो महाराणा थे उनकी दाहिमा कहा जाता है। किसको? पन्ना दहय को। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। पन्ना दहय किसकी दाहिमाएं थी या किस महाराणा की दाहिमाएं वो माना जाता है? वो महाराणा है महाराणा उदय सिंह। और महाराणा उदय सिंह के बदले में उन्होंने अपने पुत्र का बलिदान दिया। उस पुत्र का नाम क्या था? चंदन था। आगे वाले जो प्रमुख व्यक्तित्व है उस व्यक्ति का नाम है या उस हस्ती का नाम है गोरा देवी। गोरा दहय। और गोरा दहय साथियों जोधपुर के इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती है। जैसे चित्तौड़ के इतिहास के अंदर पन्ना दहय का नाम आता है, ठीक इसी प्रकार जोधपुर के इतिहास के अंदर गोरा दहय का नाम है वो आता है। और इनका जो जन्म है वो जोधपुर में हुआ। गोरा दहय का जन्म कहां हुआ? जोधपुर के अंदर हुआ। और उन्होंने क्या है कि अजीत सिंह को बचाने के लिए अपना जो सब कुछ था वो बलिदान कर दिया। किसको बचाने के लिए? जो जोधपुर के राजा थे अजीत सिंह, उनको बचाने के लिए सब कुछ अपना बलिदान कर दिया। तो अपने कह सकते हैं कि जिस प्रकार पन्ना दहय का जो बलिदान है वो मेवाड़ के इतिहास में याद रखा जाता है, ठीक इसी प्रकार मारवाड़ के इतिहास के अंदर गोरा दहय का नाम है वो भी याद रखा जाता है। और गोरा दहय के अंदर विशेष तौर से क्या है कि राजा अजीत सिंह का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक इसी प्रकार पन्ना दहय के साथ में महाराणा उदय सिंह का नाम है वो जुड़ा हुआ है। आगे वाली जो प्रमुख हस्ती है उनका नाम है गौरीबाई। क्या नाम है? गौरीबाई। और गौरीबाई को क्या है कि वागड़ की मीरा कहा जाता है। वागड़ की मीरा। प्रश्न भी बहुत बार आता है कि वागड़ की मीरा किसे कहा जाता है? तो वागड़ की मीरा अपने किसको कहेंगे? गौरीबाई को। या गौरीबाई को क्या कहा जाता है? तो गौरीबाई को वागड़ की मीरा है वो कहा जाता है। आगे वाले जो प्रमुख हस्ती साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस हस्ती का नाम है दुर्सा आडा। क्या नाम है? दुर्सा आडा। कहते हैं कि दुर्सा आडा वो अकबर के समकालीन थे। राजस्थान के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार किस बादशाह के समकालीन थे? तो ये इनको अपने अकबर का समकालीन है वो मान सकते हैं। जो
अकबर बादशाह थे उनके समकालीन क्या है कि दुर्सा अड्डा को मान सकते अपने। और विशेष तौर से इन्होंने क्या है कि राजस्थान के जो दो वीर पुरुष थे, कौन कौन, राव चंद्रसेन और महाराणा प्रताप, उनका ये शोगान किया है। ये याद रखना, महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन जो कि जोधपुर के शासक थे, उन दोनों का जो यशोगान किया है वो कवि है दुर्सा अड्डा। क्या नाम है? दुर्सा अड्डा। और दुर्सा अड्डा जब दिल्ली के बादशाह थे अकबर, उनके समकालीन है वो माने जाते हैं। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं दुर्सा अड्डा की, साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। उन रचनाओं को अपने एक एक करके देख लेते हैं कि दुर्सा अड्डा की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं। जैसे एक तो है विरुद्ध छत्री, विरुद्ध छत्री, विरुद्ध छत्री हो गई। कीर्तार बावनी, कीर्तार बावनी, विरुद्ध छत्री, कीर्तार बावनी, वीरमदेव सोलंकी का दोहा, वीरमदेव सोलंकी का दोहा। साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण रचना है। अक्सर क्या है कि पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से दुर्सा अड्डा की रचना है, निम्नलिखित में से दुर्सा अड्डा की रचना नहीं है, या इस रचना के रचनाकार कौन है। तो दुर्सा अड्डा की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो मुख्य रूप से तीन मानी जाती हैं। कौन कौन सी? विरुद्ध छतरी, कीर्तार बावनी, वीरमदेव सोलंकी का दोहा। कौन सी? विरुद्ध छतरी, कीर्तार बावनी और वीरमदेव सोलंकी का दोहा। ये मुख्य रूप से क्या है कि दुर्सा अड्डा की रचनाएं वो मानी जाती है। साथियों राजस्थान का जो व्यक्तित्व का जो इतिहास है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रतियोगिता परीक्षाओं में क्या है कि अक्सर इनसे संबंधित जो प्रश्न है वो अपने को देखने को मिलते हैं। आगे वाली जो प्रमुख हस्ती है साथियों दुर्सा अड्डा के बाद में, उस हस्ती का नाम है दयालदास। साथियों दयालदास की क्या है, राजस्थान के जो प्रमुख व्यक्तित्व है उनके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान वो रखते हैं। इनका जो जन्म है वो कुड़िया गांव में हुआ। कुड़िया गांव कहां? बीकानेर में। यानी दयालदास जी का जो जन्म है वो बीकानेर जिले का एक गांव पड़ता है कुड़िया गांव, वहां क्या है कि इनका जन्म है वो माना जाता है। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उस रचना का नाम है दयालदासरी ख्या। क्या नाम है रचना का प्रमुख दयालदास जी की? दयाल दासरी ख्या। बहुत ही महत्वपूर्ण रचना साथियों। अक्सर क्या है कि आता है कि दयालदासरी ख्यात के रचनाकार कौन है? दयालदास जी का जन्म कहां माना जाता है? बीकानेर के अंदर कुड़िया गांव। आगे वाले जो प्रमुख हस्ती है साथियों राजस्थान के इतिहास के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जो अपना स्थान रखते हैं, उनका नाम है वीरवर दुर्गादास राठौड़। क्या नाम है? दुर्गादास राठौड़। दुर्गादास राठौड़। साथियों दुर्गादास राठौड़ राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। इनका जो जन्म है वो सालवा गांव के अंदर हुआ। सालवा गांव पड़ता है जोधपुर के अंदर। दुर्गादास राठौड़ का जन्मस्थल है वो कहां माना जाता है? दुर्गादास राठौड़ का जो जन्मस्थल है वो सालवा गांव जोधपुर माना जाता है। और इसके साथ साथ में इनका जो प्रमुख जो योगदान है साथियों वो था महान जो राजा अजीत सिंह थे उनको बचाने के अंदर। औरंगजेब से राजा अजीत सिंह को बचाने में जिस व्यक्ति का महत्वपूर्ण योगदान रहा वो व्यक्ति थे दुर्गादास राठौड़। कौन है? दुर्गादास राठौड़। और इनकी जो मृत्यु है साथियों वो हुई थी उज्जैन के अंदर। उज्जैन मध्य प्रदेश में पड़ता है। जन्म कहां हुआ? जोधपुर जिले का सालवा गांव वहां पे। और इनकी मृत्यु क्या कहां हुई? मध्य प्रदेश के उज्जैन के अंदर। प्रमुख योगदान क्या रहा दुर्गादास राठौड़ का? प्रमुख योगदान यह रहा कि जो जोधपुर के जो शासक थे राव जो अजीत सिंह जी, उनको बचाने के अंदर इनका प्रमुख योगदान वो माना जाता है। उनके साम्राज्य को स्थापित कराने के लिए इनका बहुत ही महत्वपूर्ण क्या है कि योगदान दुर्गादास राठौड़ का रहा। आगे वाले जो शासक जो प्रमुख व्यक्ति हैं उनका नाम है कविराज श्यामलदास। कविराज श्यामलदास का साथियों जन्म है वो भीलवाड़ा जिले का एक गांव पड़ता है धोकलिया। धोकलिया गांव भीलवाड़ा। कविराज श्यामलदास का जो जन्म है वो कहां हुआ? भीलवाड़ा जिले का एक गांव है धोकलिया, वहां इनका जन्मस्थल है वो माना जाता है। और
इनकी जो प्रमुख रचना साथियों बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस रचना का नाम है वीर विनोद। क्या नाम है? वीर विनोद। अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि वीर विनोद के रचनाकार कौन है, तो अपने किसका नाम बताएंगे? कवि श्यामल दास जी का। किसका? कवि श्यामल दास की प्रमुख रचना कौन सी है? वीर विनोद। कवि श्यामल दास का जन्म कहाँ हुआ? भीलवाड़ा जिले में हुआ। कौन से गांव में हुआ? धोकलिया गांव में इनका जन्म माना जाता है। और अंग्रेजों ने इनको एक उपाधि दी साथियों, उस उपाधि का नाम है केसर-ए-हिंद। केसर-ए-हिंद अंग्रेजों द्वारा दी हुई उपाधि का नाम क्या है? केसर-ए-हिंद उपाधि इनको दी गई थी। और जो मेवाड़ जो शासक थे, जो मेवाड़ जो राज्य था, मेवाड़ के महाराणाओं ने भी इनकी एक उपाधि थी और उस उपाधि का नाम है साथियों कवि राजा। क्या नाम है? कवि राजा। दो उपाधि क्या है कि कवि श्यामल दास जी की है, एक है केसर-ए-हिंद, किनके द्वारा दी गई? अंग्रेजों के द्वारा। मेवाड़ के शासक ने भी एक उपाधि दी, उस उपाधि का नाम क्या है? कवि राजा। अक्सर क्या है कि पूछ भी सकता है कि कवि राजा उपाधि किस शासक किस हस्ती की थी, या किस प्रमुख व्यक्तित्व की थी, या किस प्रमुख साहित्यकार की थी, या किस प्रमुख कवि की थी, तो अपने किसका नाम बताएंगे? कविराज श्यामल दास जी की। और केसर-ए-हिंद की उपाधि अंग्रेजों ने किस साहित्यकार को दी, तो अपने किसका नाम बताएंगे? कवि श्यामल दास का। वीर विनोद के रचनाकार कौन है? कवि श्यामल दास। धोकलिया गांव भीलवाड़ा के अंदर किस कवि का जन्म हुआ, तो अपने किसका नाम बताएंगे? कविराज श्यामल दास का। उसके बाद में एक और प्रमुख साथियों व्यक्तित्व है, राजस्थान के साहित्यकार हैं, और उस साहित्यकार का नाम है गौरीशंकर हीराचंद ओझा। बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों, गौरीशंकर हीराचंद ओझा राजस्थान के इतिहास को क्या है कि क्रमबद्ध लेखन में और बढ़िया तरीके से क्या है कि व्यवस्थित तरीके से संकलित करने में कविराज जो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है, वो माना जाता है। तो साथियों ओझा जी हैं, वो बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यकार राजस्थान के अपना स्थान है वो रखते हैं। और इनका जो जन्म है वो सिरोही जिले का गांव पड़ता है रोहिड़ा। रोहिड़ा कहां? सिरोही। सिरोही जिले का गांव है रोहिड़ा। वहां क्या है कि गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का जन्म स्थल है वो माना जाता है साथियों। और इसके साथ साथ में इनकी जो प्रमुख रचना है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। भारतीय प्राचीन लिपिमाला। भारतीय प्राचीन लिपिमाला है वो ओझा जी की प्रमुख रचना मानी जाती है। बहुत बढ़िया प्रश्न साथियों। रोहिड़ा गांव सिरोही के अंदर गौरीशंकर हीराचंद ओझा जी का जन्म हुआ। प्रमुख रचना का नाम है भारतीय प्राचीन लिपिमाला। क्या नाम है? भारतीय प्राचीन लिपिमाला। और अंग्रेजों ने इनको दो बहुत ही बढ़िया उपाधि दी थी साथियों, बहुत ही महत्वपूर्ण दोनों की दोनों उपाधियां अपने देख लेते हैं कि ओझा जी को अंग्रेजों ने जो दो उपाधियां थी वो कौन कौन सी उपाधि क्या है कि है? एक तो है महामहोपाध्याय। महामहोपाध्याय और दूसरी है राय बहादुर। दो बहुत ही महत्वपूर्ण उपाधि साथियों। अक्सर पूछ सकते हैं, अपने राजस्थान की प्रतियोगिता परीक्षाओं में भी इस प्रकार के प्रश्न आ सकते हैं कि राय बहादुर उपाधि से कौन से साहित्यकार सम्मानित थे, या अंग्रेजों ने राय बहादुर की उपाधि किस साहित्यकार को दी, तो अपने किन का नाम बताएंगे? ओझा जी का। और दूसरी उपाधि थी महामहोपाध्याय, ये उपाधि किसकी थी? ये साथियों ओझा जी यानी गौरीशंकर हीराचंद ओझा की उपाधि है वो अंग्रेजों ने इनको दी थी। तो साथियों राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्वों के अंदर आज हम इतना ही अध्ययन करते हैं। बाकी का जो प्रमुख व्यक्तित्व अन्य जो शेष भाग है उसका अपने कल अध्ययन करेंगे। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि प्लीज अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें और सब्सक्राइब भी साथियों जरूर करें। और आज का जो वीडियो है इसको ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें। कल फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।